आरा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां सोन नदी पुल पर एक तेज रफ्तार बाइक हादसे से यहां पर सभी थम गए। नींद की झपकी आने से ये गाड़ी अनियंत्रित हुई और बाइक रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। दो युवतियां करीब 50 फीट नीचे नदी में गिरती हुई नजर आईं। नदी में किनारा ढूंढती लड़कियां और उस खौफनाक मंजर को ओवरब्रिज से देखते राहगीरों की तस्वीरें आरा से सामने आई है, जहां अरवल सहार सोन नदी पुल पर एक तेज रफ्तार बाइक हादसे ने कुछ पल के लिए सबको दहला दिया। सोचिए, चलती बाइक अचानक संतुलन बिगड़ता है और अगले ही पल दो युवतियां करीब 50 फीट नीचे नदी में जा गिरती हैं। यह घटना अरवल और सहार के बीच बने सोन नदी पुल की है, जहाँ सुबह सुबह एक बाइक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गयी। बताया जा रहा है कि बाइक चला रही वक्त को अचानक नींद की झपकी आ गई और इसी एक लम्हे की चूक ने बड़ा हादसा कर दिया। बाइक पर सवार दो नर्तकी सुंदरी कुमारी और प्रेम शुक्ला कुमारी सीधे नदी में जा गिरी, जबकि चालक पुल पर ही घायल होकर गिर पड़ा। हालांकि गनीमत यह रही कि उस वक्त नदी में पानी कम था, जिससे दोनों युवतियों की जान बच गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत साहस दिखाया, नदी में उतरकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक इलाज कराया। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मामूली चोट के बाद घर भेजा। लव के लफड़े में हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर छपरा से सामने आई, जहां दीवाने की दगाबाजी से नाराज होकर माशूका टावर पर चढ़कर बैठ गई, जिसे नीचे उतरवाने में पुलिस और ग्रामीणों के जैसे पसीने ही छूट गए। मोबाइल टावर पर बैठी युवती की हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें छपरा से है, जहां एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है। छपरा के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के इनायतपुर गांव में प्रेम प्रसंग से आहत एक युवती अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। जैसे ही लोगों ने ये दृश्य देखा, मौके पर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि युवती पास के ही एक युवक से प्रेम संबंध में थी और किसी विवाद के बाद आहत होकर उसने ये कदम उठा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार कोशिश की गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घंटों मशक्कत की, युवती को समझाकर नीचे उतारा गया। फिलहाल पूरे इलाके में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर इस ड्रामे का अंत कैसे होता है। ऐसे में सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, ना कि प्यार में और इमोशन में आकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की। नवादा में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जो लंबे वक्त से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। स्ट्रेचर पर जख्मी हालत में दिख रहा यही वो कुख्यात है, जिसे नवादा जिले के रोह थाने की पुलिस ने एनकाउंटर में जख्मी किया है और गिरफ्तार कर लिया है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था और जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। बता दें कि नवादा के रोह थाना क्षेत्र में पुलिस को खबर मिली थी कि कुख्यात आरोपी टिंकू यादव किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इनपुट मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की और सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक युवक ने हथियार निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर में लगी। पकड़ा गया आरोपी टिंकू यादव है, जो पहले से एक सनसनीखेज हत्याकांड में वांछित था। बताया जा रहा है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अशोक मिस्त्री की बेरहमी से हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की थी। हालांकि मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हजारीबाग से गर्व और अनुशासन की शानदार तस्वीर सामने आई है, जहां गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया, जहां 355 गृह रक्षकों ने परेड ग्राउंड में जब कदम ताल की तो उनका आत्मविश्वास और अनुशासन देखने लायक था। गर्व और अनुशासन भरी ये तस्वीरें हजारीबाग से सामने आई है, जहां देश सेवा के लिए तैयार हो रहे जवानों ने अपने जज्बे और मेहनत का शानदार प्रदर्शन किया। हजारीबाग स्थित गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ। 63 दिनों के कठिन और अनुशासित प्रशिक्षण के बाद गिरिडीह जिले के 355 गृह रक्षकों ने जब परेड ग्राउंड में कदम ताल किया तो हर किसी की नजरें उन पर टिक गई। मार्च पास्ट के दौरान प्रशिक्षुओं की तालमेल, अनुशासन और आत्मविश्वास साफ झलक रही थी।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उपायुक्त हेमंत सती ने परेड का निरीक्षण किया, जवानों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि महज 63 दिनों में इतना बेहतरीन प्रशिक्षण और प्रदर्शन काबिले तारीफ है और ये उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। इस दौरान सभी प्रशिक्षुओं ने संविधान के प्रति निष्ठा, सेवा मूल्यों को बनाए रखने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन कराने की शपथ ली। जामताड़ा से खेल और बेटियों के हुनर को बढ़ावा देने वाली शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अस्मिता लीग 2025-26 के पहले चरण में छात्राओं ने मैदान पर अपना पूरा दम दिखाया। जामताड़ा से खेल और बेटियों के हुनर को बढ़ावा देने वाली एक शानदार तस्वीर सामने आई है, जहां खेल के मैदान में बेटियों ने न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाई बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अवसर मिले तो वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। जामताड़ा के इंडोर स्टेडियम में अस्मिता लीग 2025-26 के पहले चरण का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन में बैडमिंटन, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें जिले के विभिन्न स्कूलों और डे बोर्डिंग सेंटर की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खेल मैदान में खिलाड़ियों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। हर मुकाबले में जीत का जुनून साफ नजर आया। जिला खेल पदाधिकारी तूफान कुमार पोद्दार ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उन्हें आगे भी मेहनत जारी रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर देते हैं। प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। अब इस लीग के दूसरे चरण में फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में यह आयोजन न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को मंच दे रहा है बल्कि बेटियों को अब विश्वास और नई पहचान भी दे रहा है। जहानाबाद में बारातियों से भरी सुमो में अचानक से आग लग गई। जहानाबाद घोसी सड़क पर कडरुआ पुल के पास यह हादसा हुआ और इस हादसे में गाड़ी में सवार सभी 10 लोग कूदकर किसी तरह से बाहर निकल पाए। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। बीच सड़क पर धधकती आग की लपटों को बुझाते दमकल कर्मी की ये तस्वीरें जहानाबाद से सामने आई है, जहां एक बार फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। सोचिए, बारात से लौट रहे लोग, खुशियों का माहौल और अचानक गाड़ी में उठता धुआं। फिर देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। गनीमत ये रही कि गाड़ी में सवार लोगों की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक जहानाबाद घोसी सड़क पर कडरुआ पुल के पास एक सुमो वाहन में अचानक आग लगी। गाड़ी में करीब 10 बाराती सवार थे जो बारात से वापस लौट रहे थे। तभी गाड़ी से धुआं उठना शुरू हुआ। कुछ ही पलों में इंजन में आग लगी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सभी सवारों ने बिना देर किए गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर खाक हो गया। खबर मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हमले की कोशिश की गई है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर के दौरान गोली चलने की खबर सामने आ गई। एक हाई प्रोफाइल डिनर, माहौल बिल्कुल सामान्य, बड़े नेताओं की मौजूदगी और अचानक गोलियों की आवाज। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें हैं, जहां एक होटल में हाई प्रोफाइल डिनर चल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वांस समेत कई नेता मौजूद थे कि तभी व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर के दौरान फायरिंग की आवाज सुनाई और कुछ ही सेकंड्स में पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और माहौल पूरी तरह खौफ में बदल गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और ट्रंप के साथ जेडी वांस को भी सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि फायरिंग के पीछे पॉल थॉमस नाम का शूटर था जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। जवाबी कार्रवाई में एक संदिग्ध को मौके पर ही मार गिराया गया जबकि दूसरे को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर से एक प्रेरणादायक तस्वीर आई जहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद बच्चों के बीच शिक्षक की भूमिका में दिखे। सिकंदरपुर मुक्तिधाम स्थित अपन पाठशाला में उन्होंने खुद कक्षा लेकर छात्रों को गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ाया। प्रेरणादायक और अनोखी तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आई है, जहां सत्ता के गलियारों से निकलकर एक केंद्रीय मंत्री बच्चों के बीच गुरु की भूमिका में नजर आए। आमतौर पर मंत्री विकास योजनाओं की समीक्षा करते दिखते हैं,
लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग थी। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम परिसर में चल रही अपन पाठशाला में उस वक्त खास माहौल बन गया जब केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद अचानक बच्चों के बीच पहुँचे। यहाँ उन्होंने सिर्फ मुलाकात ही नहीं की बल्कि खुद शिक्षक बनकर कक्षा 7वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चों को गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ाया। अपन पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार के प्रयासों की सराहना की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। साथ ही मेधावी छात्राओं को सम्मानित करते हुए पठन पाठन सामग्री का वितरण भी किया। एक डॉक्टर, फिर सांसद, अब मंत्री, लेकिन इस दिन उनका एक नया रूप सामने आया, एक शिक्षक का, जिसने बच्चों के बीच सीखने और सिखाने का एक अलग ही माहौल बना दिया। और मंत्री जी भी बच्चों के बीच काफी उत्साहित दिखे। बेतिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब तस्करी के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया जा रहा था। नौतन थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्ती के दौरान घुड़सवार को रोका और उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से करीब 21 लीटर अवैध शराब बरामद हो गई। बेतिया के नौतन थाना परिसर में दिख रहे इस घोड़े की करतूत को जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसे नौतन थाने की पुलिस रात में गश्ती के दौरान घोड़े को देखकर चौंक गई थी। जब संदेह के आधार पर घुड़सवार को रोककर तलाशी ली तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और पुलिस वालों ने बिना देरी किए घोड़े को अपनी कस्टडी में ले लिया। घुड़सवार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि घोड़े ने ऐसा क्या किया, कौन सा अपराध किया कि पुलिस ने तलाशी लेते ही घोड़े को अरेस्ट कर लिया। तो हम आपको बताते हैं, शराबबंदी वाले बिहार में घोड़े से शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसकी तस्दीक रात के अंधेरे में मोबाइल के कैमरे में कैद ये तस्वीर कर रही है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि नौतन थाना क्षेत्र में पुलिस को खबर मिली थी कि अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। इनपुट मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और जब जांच शुरू हुई तो उसके पास से करीब 21 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस घोड़े को भी अपने साथ थाने ले गई। जमशेदपुर से भव्य और ऐतिहासिक आयोजन की तस्वीर सामने आई, जहां अंतर्जातीय गौरव और शौर्य की गूंज सुनाई दी। वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की जयंती पर झारखंड समेत कई राज्यों से आए लोगों ने अपने नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। भव्य और ऐतिहासिक आयोजन की ये तस्वीर जमशेदपुर से सामने आई है, जहां जनजातीय गौरव और शौर्य की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। मौका था महान स्वतंत्रता सेनानी, भूमिज विद्रोह के नायक और जनजातीय स्वाभिमान के प्रतीक वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की जयंती का। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। झारखंड, ओडिशा, बंगाल और असम से आए 50,000 से अधिक लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लेकर के अपने नायक को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जो सुबह से शाम तक अलग अलग सत्रों में चलता रहा। पोटका विधायक संजीव सरदार और पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत कई गणमान्य लोग भी इस आयोजन में शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि गंगा नारायण सिंह का संघर्ष, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर समाज को स्वाभिमान और अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रखकर सही दिशा देने की अपील भी इस मंच से की गई। यूपी के शामली के मेरठ करनाल हाईवे पर भारी मात्रा में नोट बरामद किए गए। दरअसल यहां 500 के नोटों की गड्डियां बिखरी हुई मिली। 4 लाख रुपए बरामद किए गए। आखिर हाईवे पर कहां से आई ये रकम, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। शामली के हाईवे पर नोटों का जखीरा मिला है। बताया गया कि मेरठ करनाल हाईवे पर दूर दूर तक 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां बिखरी मिली। दरअसल कोतवाली पुलिस हाईवे पर चेकिंग कर रही थी, तभी अमित कुमार नाम के शख्स ने सड़क पर बिखरे नोट देखे। पहले तो उसे कुछ नोट नजर आए, लेकिन आगे बढ़ने पर नोटों की गड्डियां दूर दूर तक फैली दिखी। हाईवे पर दूसरे राहगीर भी रुकने लगे। सबका हैरान होना लाजमी था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने करीब 500 मीटर तक फैले नोटों को सावधानी से इकट्ठा किया और कोतवाली ले आई। गिनती करने पर कुल रकम तकरीबन 4 लाख रुपए निकली। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि नोटों की ये बारिश किसी की लापरवाही है या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी है। ये सब तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।
अररिया में मौसम का कहर देखने को मिला, जहां देर रात तेज आंधी और बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं ने खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया, तो वहीं शहर के पचकौड़ी चौक और सिविल कोर्ट इलाके में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। कैमरे में कैद तबाही की ये तस्वीरें तेज आंधी और बारिश के बाद की है, जो अररिया जिले से सामने आई है, जहां देर रात आई तेज आंधी और बारिश ने खेत से लेकर शहर तक तबाही मचा दी। रात करीब 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने खड़ी फसलों को झकझोर कर रख दिया। शहर के कई इलाकों में भी इस आंधी का असर साफ नजर आया। पचकौड़ी चौक और सिविल कोर्ट परिसर में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। रात के अंधेरे में जब तेज हवाएं और बारिश का प्रकोप बढ़ा तो लोग अपने घरों में सहम कर रहने को मजबूर हो गए। हालांकि गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन फसलों और पेड़ों को हुए नुकसान ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने एक बार फिर कहर बरपाया है। जगह जगह सड़क पर पेड़ गिरे पड़े हैं, जिसे लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। पूर्णिया से सुकून और भरोसा जगाने वाली खबर सामने आई, जहां पर पुलिस की पहल ने 90 लोगों के चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान लौटा दी। सुकून और भरोसे के साथ मुस्कान की ये तस्वीरें पूर्णिया से सामने आई है, जहां पुलिस की पहल ने 90 लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपा गया और इस पहल ने ये साबित कर दिया है कि अगर सिस्टम संवेदनशील हो तो न्याय सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जमीन पर भी नजर आता है। एसपी स्वीटी सहरावत के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने न सिर्फ तेजी दिखाई, बल्कि तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया। चोरी हुए मोबाइल की सूचना को CIR पोर्टल पर दर्ज कराने की अपील की गई, ताकि ट्रैकिंग आसान हो सके और बरामदगी की प्रक्रिया तेज हो। इस ऑपरेशन में सदर थाना और सरसी थाने की टीमों ने बेहतरीन काम किया। खासकर अपर थाना अध्यक्ष शशि कुमार की टीम ने सबसे ज्यादा मोबाइल बरामद कर सराहनीय उदाहरण पेश किया। सोचिए, जिन लोगों के मोबाइल खो गए थे उनके लिए ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं, उनकी यादें, जरूरी दस्तावेज और जिंदगी का अहम हिस्सा था। जब वही मोबाइल वापस मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीतामढ़ी से महिलाओं के सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीण महिलाओं ने मिलकर बोतल बंद पानी का व्यवसाय शुरू किया। खास बात यह कि इस कारोबार का हर काम महिलाएं खुद ही संभाल रही हैं। बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण की तस्वीर अब सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर इसकी मजबूत झलक दिखाई देने लगी है। गांव की महिलाएं अब घर की चौखट से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है, जिसकी गवाही सीतामढ़ी से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां महिलाओं के एक समूह ने बोतल बंद पानी का कारोबार शुरू करके मिसाल कायम की है। ये खास बात यह है कि इस पूरे व्यवसाय की कमान महिलाओं के हाथ में है। बोतल तैयार करने से लेकर पानी भरने, पैकिंग करने और लेबल लगाने तक हर काम महिलाएं खुद संभाल रही हैं। यानी उत्पादन से लेकर प्रबंधन तक पूरी जिम्मेदारी महिलाएं निभा रही हैं। इतना ही नहीं, अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अलग से मार्केटिंग टीम भी बनाई है, जिससे उन्हें व्यापार की बारीकियां सीखने का मौका मिल रहा है। ये पहल न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि आत्मविश्वास और पहचान भी मिल रहा है। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और अब ये मॉडल बिहार के दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। बिहार म्यूजियम से एक बड़ी उपलब्धि की खबर सामने आई, जहां पर म्यूजियम स्थित शॉप ने इस साल रिकॉर्ड बिक्री का जो आंकड़ा है उस आंकड़े को छू लिया है। इस बार यहां से करीब 1 करोड़ 71 लाख रुपए की खरीदारी हुई है। बिहार म्यूजियम की शॉप ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ बिक्री कर इतिहास रच दिया। सोचिए, जहां पहले ये आंकड़ा लाखों में सिमटा हुआ था, वहीं अब सीधे करोड़ों में पहुंच गया है। इस साल म्यूजियम शॉप से करीब 1 करोड़ 71 लाख रुपए की बिक्री हुई है, जो न सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि ये भी दिखाता है कि बिहार की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प के प्रति लोगों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल जहाँ ये आंकड़ा करीब 35 से 39 लाख रुपए के बीच था, वहीं इस बार कई गुना उछाल ने सभी को चौंका दिया। म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिंह
मुताबिक ये देश का पहला म्यूजियम स्थित शॉप बन गया है जिसने इतनी बड़ी बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं बल्कि ये उस भरोसे और पहचान की कहानी है जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत को मिल रही है। यहाँ मिलने वाले हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियाँ और स्मृति चिन्ह न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी नया बाजार और पहचान दे रहे हैं। ये उपलब्धि सिर्फ एक म्यूजियम शॉप की नहीं बल्कि बिहार की समृद्धि, संस्कृति, कला और कारीगरी की जीत है। उत्तर प्रदेश के इटावा में शादी के दौरान दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि दूल्हा नशे में टल्ली होकर पहुंचा था। जब बात बिगड़ी तो हाथापाई हो गई और कुछ लोग इसमें घायल भी हो गए। दूल्हे को बिना दुल्हन के ही यहां से लौटना पड़ा। शादी हर किसी की जिंदगी का वो खास पल जिसे यादगार बनाने के लिए सपने संजोए जाते हैं ताकि नई जिंदगी की शुरुआत खुशहाली लेकर आए। लेकिन जब शादी समारोह के दौरान टेंशन हो और शादी कैंसिल हो जाए तो इससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता। इटावा में शादी की खुशियां उस वक्त गम में बदल गईं जब दुल्हन ने नशे में धुत दूल्हे को देखकर मंडप में ही शादी से इनकार कर दिया। बसरेहट थाना क्षेत्र के बुलाकीपुर गाँव में खुशियों का माहौल था। बाराती झूमते हुए दुल्हन के घर आए। लड़की पक्ष ने भी जोरदार स्वागत किया, लेकिन रात गहराते गहराते कहानी ने अचानक करवट ले ली। जयमाल के वक्त दुल्हन को पता चला कि दूल्हा शराब के नशे में है। फिर क्या था, दुल्हन ने सबके सामने साफ शब्दों में शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन का फैसला सुनते ही दूल्हा पक्ष और बाराती दंग रह गए, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अटल थी। इसके बाद दूल्हा बिना दुल्हन के ही बारात लेकर अपने घर लौट गया। अब शादी में दुल्हन पक्ष का काफी खर्चा हो चुका था। बताया जा रहा है कि दुल्हन की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ कर दी गई। पूर्वी चंपारण से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई जहां सदर अस्पताल में मरीज और उनके परिजन पीने के पानी के लिए भटकने को मजबूर दिखे। भीषण गर्मी के बीच इमरजेंसी, ओपीटी और पोस्टमार्टम हाउस तक में पेयजल की समुचित व्यवस्था ही नहीं थी। हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीर पूर्वी चंपारण से सामने आई है जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखाती है। जहां एक ओर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर मरीज और उनके परिजन एक एक बूंद पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। पूर्वी चंपारण के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल की तस्वीरें बेहद चिंताजनक है। भीषण गर्मी और उमस के बीच अस्पताल परिसर में पेयजल की समूचित व्यवस्था नहीं है। हालात ऐसे हैं कि इमरजेंसी वार्ड हो, ओपीडी हो या फिर पोस्टमार्टम हाउस, कहीं भी पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा नजर नहीं आती। मरीजों के परिजन पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और मजबूरी में बाजार से पानी खरीद कर प्यास बुझा रहे हैं। सोचने वाली बात ये है कि जहां मरीज इलाज के लिए आते हैं वहां अगर पानी जैसे मूलभूत सुविधा भी न मिले तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। अब सवाल यही है कि आखिरकार कब सुधरेगी व्यवस्था और कब मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी। राजस्थान के अलवर में तेज धूप से बचने के लिए एक शख्स ने ऐसा तरीका निकाला जिसके बाद वो मुसीबत में ही पड़ गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। देश भर में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। राजस्थान में तो और भी ज्यादा बुरे हाल हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए एक शख्स ने ऐसा तरीका निकाला जिसे करने की अब वो दोबारा नहीं सोचेगा। उसने दूध के कैन को उल्टा करके अपने सिर पर डाल दिया, लेकिन इसके बाद वो कैन में फंस गया। 10 किलो के कैन को निकालने की उसने और उसके साथियों ने काफी मशक्कत की, लेकिन सारी कोशिशें व्यर्थ चली गई। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां माधोगढ़ गांव का रहने वाला कालू राम नाम का एक शख्स खेत का काम निपटाने जा रहा था। हाथ में था बड़ा दूध का केन। तेज धूप से बचने के लिए उसने केन को सिर पर रख लिया, लेकिन जिसे वो राहत समझ रहा था वो उसके लिए बड़ी आफत बन गई। घबराहट और जोखिम के बीच धीरे धीरे कैन को काटा गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसके सिर से कैन निकालने में कामयाबी मिली।